शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। So, today we are going to discuss velocity analysis. Basically, there are finding the velocity in a mechanism. So, one of them is instantaneous and center method, and another one is relative motion method. तो दो टू डिफरेंट मेथड्स हैं वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड क्या होता है इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम एक प्रॉब्लम कंसीडर करके इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से एक 4 बार मैकेनिज्म का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा कोई बॉडी है की बात करें, दो तरीके के मोशन हो सकते हैं या फर्दर और भी मोशन हो सकते हैं, लाइक रोटेशन, ट्रांसलेशन। सपोज अगर आप किसी कार के व्हील की बात करें तो कार का व्हील जो है अगर स्लिप नहीं कर रहा है तो रोलिंग के ग्राउंड पे रोलिंग के साथ साथ उसमें ट्रांसलेशन का मोशन भी आ रहा है। ठीक है। तो आप उस मोशन को प्योरली रोटेशनल नहीं कह सकते। रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन मींस कंबाइंड मेथड ऑफ मोशन। तो यहाँ पे दो डायग्राम शो हुए हैं मोशन ऑफ अ लिंक। टू डिफरेंट मेथड से यहाँ पे लिंक का मोशन शो हो रहा है। फर्स्ट फिगर में आप देखिए लिंक ए बी जो शो हो रहा है ब्लू कलर की लाइन से, उसका फर्स्ट मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन है ए बी टू ए वन बी डैश। दिस इज अ ट्रांसलेशनल एंड फर्दर फिर अबाउट पॉइंट ए आपका रोटेशनल मोशन आपको शो हो रहा है और आपका लिंक ए बी फर्दर मूव हो रहा है ए वन बी डैश से ए वन बी वन। सो ए बी लिंक को अपने पोजीशन ए बी से ए वन और बी वन तक पहुंचने के लिए दो तरीके के मोशन फॉलो करने हैं। सबसे पहला ए बी से ए वन बी डैश वो जा रहा है बाई यूजिंग ट्रांसलेशन मोशन एंड फर्दर अबाउट पॉइंट ए वन ये लिंक रोटेट करेगा और फाइनली जो लिंक का पोजीशन होगा वो होगा ए वन बी वन। और सिमिलर दूसरे वाले फिगर को अगर आप देखें तो उसमें जो लिंक ए बी है फर्स्ट जो है हमारा लिंक ए बी अबाउट पॉइंट ए रोटेट कर रहा है और न्यू पोजीशन को गेन कर रहा है ए बी डैश और फर्दर ए बी डैश से एक ट्रांसलेशन मोशन के थ्रू हमारा ए बी लिंक पहुंच रहा है ए वन बी वन पोजीशन। तो फर्स्ट वाले फिगर की अगर आप बात करेंगे तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन और सेकंड वाले में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो ये कंबाइंड मोशन की बात हो रही है, इंडिविजुअल मोशन की बात नहीं है कि केवल रोटेशन हो रहा है या केवल ट्रांसलेशन हो रहा है। दो कंबाइंड मोशन है तो उस समय लिंक का जो रोटेशन का सेंटर है वो कैसे फाइंड करोगे। सपोज इंडिविजुअल रोटेशन है तो आप पॉइंट के अबाउट उसका रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन तो आप उसका रोटेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड करोगे। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो स्लाइड में लिखा हुआ है। बेसिकली इन एक्चुअल प्रैक्टिस द मोशन ऑफ लिंक ए बी so gradual that it is difficult to see the two separate motions, but we see two separate motions through the point B moves faster than the point A. Thus, this combined motion of rotation and translation of link AB may be assumed to be a motion of pure rotation. Assume किया जा सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं लिंक जो पॉइंट बी है वो ए के कंपैरिजन में फास्टर मूव कर रहा है। तो हम उसे कंसीडर करेंगे
as a motion of pure rotation about some center I, and that center is known as basically instantaneous center of rotation. तो इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करने का मेथड क्या है, कैसे आप इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करेंगे? तो अगर आप देखें कि जो आपका लिंक ए बी है उसके दो पॉइंट्स जो हो रहे हैं ए और बी, और वो मूव करके ए वन और बी वन का जो नया पोजीशन एक्वायर कर रहा है उसमें जो मोशंस आपको देखने को मिल रहे हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो जो भी वेलोसिटी है जो लिंक है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और उस वेलोसिटी के डायरेक्शन पे अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों ही पॉइंट्स के लिए आपने जो वेलोसिटी ड्रॉ किया हुआ उसका परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहलाएगा उस लिंक के लिए, और वो लिंक उस इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा लिंक ए बी, और ये डॉटेड लाइन आपको पिंक कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, का बाइसेक्टर किया गया है, और ये बाइसेक्टर जहां पे मीट कर रहा है दैट पॉइंट आई इज नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर। कर्सर आपको दिख रहा है ना? तो नेक्स्ट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन अ लिंक। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दो मेथड्स हैं यहाँ पे वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए ऑन अ लिंक। फर्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड एंड नेक्स्ट वन इज रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। तो अभी हम पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो आपको डायग्राम शो हो रहा है, एक लिंक शो किया गया है ए बी, और उसके दोनों एंड्स दोनों पॉइंट्स शो हो रहे हैं ए और बी। ए पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को शो किया गया है और बी पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को शो किया गया है बी और बी से, जो कि अल्फा और बीटा एंगल्स के साथ शो किए गए हैं। तो उस वेलोसिटी पे वेलोसिटी के डायरेक्शन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए डॉटेड लाइन, जो पिंक कलर की डॉटेड लाइन है, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस लिंक ए बी के सेंटर ऑफ रोटेशन का पॉइंट है, जिसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो वी और वी बी वेलोसिटीज हो गई आप पॉइंट ए एंड बी जिनका डायरेक्शंस गिवन है बाय यूजिंग एंगल अल्फा एंड बीटा। तो अगर आपको वी ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है और वी बी का केवल डायरेक्शन आपको पता है तो मैग्नीट्यूड यू कैन फाइंड बाय यूजिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो सबसे पहले आप इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करोगे, देन पॉइंट ए को इंस्टेंटेनियस सेंटर से मिलाओगे और पॉइंट बी को इंस्टेंटेनियस सेंटर से मिलाओगे, देन ए आई की लेंथ और बी आई की लेंथ आप मेजर करोगे, क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू आपको मिल रही है, आर की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? जिस भी पॉइंट का आपको वेलोसिटी फाइंड करना है ए आई उसके लिए रेडियस हो गया, जो आर की वैल्यू हो रही है ना v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ए आई उसके लिए रेडियस हो गया, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट उसे रोटेट करना है तो हमारा रेडियस ए आई होगा या बी आई होगा, जिस भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो रिजॉल्व करेंगे आप एंगल्स को, जो भी आपका वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ रहे हैं उन कंपोनेंट्स को देखेंगे तो एक रिलेशन आपको मिलेगा वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू वी बी कॉस बीटा, और यहाँ से आपको रिलेशन मिल रहा है वी अपॉन वी बी इज इक्वल्स टू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा, एंड इन टर्म्स ऑफ साइन यू कैन ऑल्सो राइट इट एज साइन 90 माइनस बीटा साइन 90 माइनस अल्फा। और अगर आप लामीज थ्योरम अप्लाई करें
ट्राइंगल दिख रहा है ABI। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा AI अपॉन साइन 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू BI अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा। यहाँ से आपको AI और BI के रेशियो के लिए एक रिलेशन मिल रहा है AI अपॉन BI इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस बीटा अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा। So from using both equations, first and second, you will get a relation between velocities and length of instantaneous center. That is, BA upon BB is equals to AI upon BI. सपोज करिए लिंक A और B पे कोई पॉइंट अगर C भी आप कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिलेशन आप इस तरीके से फर्दर एक्सटेंड करके लिख सकते हैं that BA upon AI is equals to BB upon BI is equals to BC upon CI means उस पॉइंट से इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो डिस्टेंस होगा CI उससे आप उसकी वेलोसिटी को डिवाइड करोगे, रेशियो आपको मिल रहा है VA upon AI is equals to BB upon BI is equals to BC upon CI. So from the above equation, if VA is known in magnitude and direction and BB in direction only, then velocity of point B or any other point C lying on the same link may be determined in magnitude and direction. The magnitude of velocities of the point on a rigid link is inversely proportional to the distance from the point of the instantaneous center and is perpendicular to the line joining the point to the instantaneous center. Some properties of instantaneous center, क्या क्या properties हैं instantaneous center की? First, a rigid link rotates instantaneously relative to another link at the instantaneous center for the configuration of the mechanism considered. And the two rigid links have no linear velocity relative to each other at the instantaneous center. At this point, the two rigid links have the same linear velocity relative to the third rigid link. So, how you will find how many instantaneous center for a mechanism? So, a formula is given. N is equals to capital N. How many instantaneous centers are there? So capital N is equals to small n into small n minus 1 divided by 2, where small n is the number of links. किसी भी मैकेनिज्म में कितने लिंक्स हैं, नंबर ऑफ लिंक्स के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर को फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n ब्रैकेट में स्मॉल n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर्स. So how many types of instantaneous centers are there? First one is fixed instantaneous center. Second one is permanent instantaneous center. And third, neither fixed or nor permanent instantaneous center. Means basically three types के instantaneous center आपको देखने को मिलेंगे. पहला fixed instantaneous centers, second है permanent instantaneous centers और third है neither fixed or nor permanent. तो जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर्स में, और लास्ट वन जो है थर्ड नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट, ये कंसिडर होता है सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर्स. तो अगर आप सपोज करें एक 4 बार मैकेनिज्म को, सो नंबर ऑफ लिंक्स आर 4. फॉर दैट हाउ मेनी इंस्टेंटेनियस सेंटर यू विल गेट? सो बाय यूजिंग द फार्मूला n is equals to कैपिटल N is equals to small n ब्रैकेट में multiplied by n minus 1 divided by 2 is equals to, देखिए for a 4 bar mechanism there are 4 number of links, so 4 multiplied by 4 minus 1 and divided by 2 is equals to 6. बेसिकली 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको मिलेंगे.
Instantaneous centers are located in this diagram. For a 4-bar mechanism, basically there are 6 instantaneous centers. First one is I12, I14, I23, I34, and I13 and I24. So basically these are 6 instantaneous centers for this 4-bar mechanism. The location of instantaneous centers. How you will locate the instantaneous centers? फर्स्ट ये रूल्स पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत हेल्प करेंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. फर्स्ट, when the two links are connected by a pin joint, the instantaneous center lies on the center of the pin as shown in figure. ध्यान रखिएगा फिगर, फर्स्ट वाला फिगर देखिए, इसमें लिंक 1 और 2 ज्वाइंट है by using a pin joint. तो इन लिंक का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा उस पिन के सेंटर पे लाई करेगा, दैट इज I12, जो यहाँ पे शो किया जा रहा है I12, जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ. दिख रहा है आप लोगों को? Such instantaneous center is of permanent nature. जैसे मैंने आपको बताया था ना, 3 टाइप्स ऑफ instantaneous centers are there. First one is fixed, second one is permanent, and third one neither fixed nor permanent. तो इस तरीके का जो आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलेगा वो परमानेंट होगा, नॉट फिक्स. क्योंकि जैसे जैसे ये पिन मूव करेगा उसके अबाउट ये इंस्टेंटेनियस सेंटर भी मूव करता जाएगा, इसीलिए फिक्स नहीं है बट परमानेंट है. ये इसी जो आपका पिन ज्वाइंट है उसके सेंटर पे ही मार्क होगा. सेकंड है व्हेन द टू लिंक्स हैव अ प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट. सेकंड वाला फिगर देखिएगा भी, दो लिंक्स जिनके बीच में प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट हो रहा है. लिंक टू रोल्स विदाउट स्लिपिंग अपॉन द फिक्स्ड लिंक 1 which may be straight or curved. The instantaneous center lies on their point of contact as shown in figure. Means अगर स्लिपिंग की कंडीशन नहीं है तो दोनों ही लिंक जहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं वहां का जो दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों सेम होगी, इसलिए इनका इंस्टेंटेनियस सेंटर उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाई करेगा, दैट इज I12. लिंक 2 इज अ डिस्क और लिंक 1 आपको एक फ्लैट लाइन शो हो रही है. तो जो रोलिंग कांटेक्ट बन रहा है उस पॉइंट पे ही हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करेगा. And the velocity of point A on link 2 relative to fixed link 1 will be perpendicular to I12 to A and is proportional to I12 into A. In other words, you can write it as V upon VB is equals to I12 A upon I12 B. But when the two links have a sliding contact, the instantaneous center lies on the common normal at the point of contact. तो इसमें 3 केसेस फॉर्म होते हैं. फर्स्ट है when the link 2 moves on fixed link 1 having straight surface as shown in figure, the instantaneous center lies at infinity and each point on the slider have the same velocity. ये C वाला डायग्राम देखिए, लिंक 2 जो है वो लिंक
1 पे स्लाइड कर रहा है, तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंफिनिटी पे आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करेगा। सेकंड केस के लिए डायग्राम बी शो हुआ है, देखिए। For case second, when the link moves on a fixed link 1 having curved surface as shown in figure, the instantaneous center lies on the center of curvature of the curvilinear path in the configuration at that instant. Means ये फिगर देखिए, जो स्लाइडर है आपका वो इस कर्वीलिनियर सरफेस पे मूव कर रहा है, जो भी इस कर्व सरफेस का सेंटर आ रहा होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट है when the link 2, that is slider, moves on a fixed link 1 having constant radius of curvature as shown in figure. So the instantaneous center lies on the center of curvature, the center of the circle, that is the center of the circle for all configuration of the links. अब the third figure शो हो रहा है E, next figure जो शो हो रहा है E थर्ड केस के लिए, तो जो भी सर्किल जिसके ऊपर ये स्लाइडर मूव कर रहा है, सर्किल का जो सेंटर होगा वहीं पे इंस्टेंटेनियस सेंटर, दोनों लिंक्स के रिलेटिव जो इंस्टेंटेनियस सेंटर आएगा I12 वो यहाँ पे लाई करेगा। सर वॉइस क्लियर ही नहीं आ रही सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सर कभी धीरे हो जाती है, कभी एकदम साफ हो जाती है। थर्ड है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है Kennedy's theorem. According to Kennedy's theorem, if three bodies move relative to each other and they have three instantaneous center and lie on a straight line, means Kennedy's theorem के अकॉर्डिंग अगर तीन बॉडी हैं जिनमें रिलेटिव मोशन से एक दूसरे के रिलेशन में, तो जो उनका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है बेसिकली लाई करेगा ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो थ्री बॉडीज हैं, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर 3 आएंगे, जो कि फार्मूले में आपको डायग्राम पीपीटी में शो हो रहा है। कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इनटू स्मॉल n माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज 3 to 3 minus 1 divided by 2, that is 3। तो तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर आ रहे हैं। फर्स्ट हो गया, डायग्राम में शो हो रहा है IAB, ए और बी लिंक के रिलेटिव आ रहा है, फिर IAC जो ए और सी लिंक के रिलेटिव आ रहा है, और थर्ड आ रहा है IBC। इन थ्योरम्स को और इन लॉज को यूज करके आप न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ लोकेटिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर मैकेनिज्म। तो कंसीडर अ पिन जॉइंट फोर मैकेनिज्म, जैसा अभी प्रीवियस फिगर में मैंने शो किया हुआ था। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर आपने फाइंड किए थे 6, तो उन इंस्टेंटेनियस सेंटर को सबसे पहले मार्क करने का मेथड है इस तरीके से, आप एक टेबल बना लेंगे, लिंक्स 1 2 3 एंड 4, फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप कॉलम में इंस्टेंटेनियस सेंटर्स। फॉर लिंक 1 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलेंगे आपको 1 2 1 3 एंड 1 4। फॉर लिंक 2 आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर्स मिलेंगे 2 3 एंड 3 4। फॉर लिंक 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलेगा आपको 3 4। ठीक है, तो टोटल 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर्स तरीके से आपको टेबल पे मार्क करने हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर्स आपको फाइंड करना। जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपको फाइंड ही करने पड़ते हैं। जनरली एक बार अगर आप यूज कर रहे हैं तो 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर तो इजीली मार्क हो जाते हैं, क्योंकि जो 4 पिन जॉइंट हैं आपके रिलेटिव मोशन के, तो 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर तो सीधे सीधे उन पिन जॉइंट्स पे मिल जाएंगे। रिमेनिंग जो 2 होंगे वो आपको फाइंड करने होंगे।
तो मेथड दिया हुआ है कैसे आप इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को फाइंड करेंगे। तो लोकेट द फिक्स्ड एंड परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर्स बाय इंस्पेक्शन। विजुअली इंस्पेक्ट करके आप सबसे पहले फिक्स्ड और परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को फाइंड कर लेंगे। तो आप इस फिगर में देखें I12 एंड I14 आर फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर्स, क्योंकि इन इंस्टेंटेनियस सेंटर्स का रिलेटिवली कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि लिंक 1 जो है वो फिक्स है, ठीक है ना। एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर्स 2, 3 एंड 3, 4 आर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर्स। ये फिक्स नहीं होंगे। 2, 3 और 3, 4 जो है वो परमानेंट है, फिक्स नहीं है। तो 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर्स तो आपको सीधे मिल रहे हैं। रिमेनिंग जो 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर बच रहे हैं उनको फाइंड करने का तरीका क्या है? लोकेट द रिमेनिंग नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर्स बाय यूजिंग कैनेडीज थ्योरम। कैनेडीज थ्योरम को यूज करके आपको रिमेनिंग 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर्स फाइंड करना है। So this is done by using circle diagram as shown in figure. सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे और जो आपके लिंक्स हैं वो आप मेन लाइन से मार्क करेंगे। जैसे 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 आपके लिंक्स का कनेक्शन है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 1। So in present case, mark 1, 2, 3 and 4 on the circle. Join the points by solid lines to show that these centers are already found. वन से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, इनको आप डायरेक्टली सॉलिड लाइन से मार्क करेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर्स ऑलरेडी फाइंड किए जा चुके हैं। I12 भी मिल चुका है, I14 भी मिल चुका है, I34 भी मिल चुका है और I23 भी मिल चुका है। रिमेनिंग जो 2 आ रहे हैं, so in order to find the other 2 instantaneous centers, join 2 such points that the line joining them forms 2 adjacent triangles in the circle diagram. The line which is responsible for completing 2 triangles should have a common side of 2 triangles. तो अगर आप इस फिगर को देखें, लास्ट वाला जो फिगर था सर्किल के अंदर जो ये फिगर ड्रॉ है, इसमें देखें ज्वाइन 1 and 3 to form triangles 1, 2, 3 and 3, 4, 1। अगर आप 1 से 3 को ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, एक 1, 2, 3 और दूसरा है आपका 3, 4, 1। अगर आप 1 से 3 को ज्वाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग अ डॉटेड लाइन और आप उसे मार्क कर रहे हैं एज 5, और इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है आपका 1, 3 विल लाई ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ I12, I23 एंड I14 एंड I3। इसका इंटरसेक्शन जहां भी देखिए, अब बगल वाले फिगर में देखिए, जो आपका I13 है वो लाई कर रहा है I12, 23 एंड I14, 34 का इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा है उस पॉइंट पे I13 लाइक कर रहा है। सिमिलर नेक्स्ट आप 2 से 4 को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से भी आपको 2 ट्राइंगल्स मिल रहे होंगे और फर्दर I14, 12 एंड I34
I23 का जो भी इंटरसेक्शन आ रहा है उस इंटरसेक्शन पे आपका I24 लाई करेगा। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड को यूज करके वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आपको रिलेशन स्लाइड में मैंने शो किया हुआ है, और इंस्टेंटेनियस सेंटर जब आप फाइंड कर लोगे तो आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगी। इस डिस्टेंस को एज अ रेडियस आप यूज करके उस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको v इक्वल्स टू आर ओमेगा अप्लाई करना है, ओमेगा आपको मिल जाएगा। बट जो आर की वैल्यू है, जब आप इंस्टेंटेनियस सेंटर को ड्रॉ कर लोगे और फिजिकली आप उस लेंथ को मेजर करोगे बाय यूजिंग स्केल, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। कल के लेक्चर में इस न्यूमेरिकल को एक 4 बार मैकेनिज्म का एक न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा, और कल जब प्रैक्टिकली आप इसे अप्लाई करोगे एक न्यूमेरिकल पे तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो कुछ रूल्स है, और रूल्स को ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका कैनेडीज थ्योरम हो गई, देन फर्दर इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को मार्क करने के जो मेथड्स हैं कि अगर लिंक 1 और 2 किसी पिन ज्वाइंट से कनेक्टेड है तो उस पिन ज्वाइंट के सेंटर पे आपका एक इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करेगा। अगर रोलिंग कांटेक्ट आ रहा है तो जो भी आपका रोलिंग कांटेक्ट जहाँ पे हो रहा है उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करेगा। अगर स्लाइडिंग कांटेक्ट है, स्लाइडिंग मोशन है, तो आपका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो इन्फिनिटी पे लाई करेगा। अगर स्ट्रेट सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, कर्वेचर पे स्लाइड कर रहा है, तो उस कर्वेचर के सेंटर पे इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करेगा। दोनों लिंक्स के रिलेटिव ये कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स को दोबारा से रिवाइज करिएगा, कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड फिनिश करने के बाद फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पे जाएंगे। ठीक है।